जो ये दूसरे के रह गए प्राणी जिनको मैं बोल रहा हूं समझ जाएंगे, बड़े खुश हो रहे हैं ना ये लोग। मैं देखता हूं ये मोहम्मद रजा, वो मोहम्मद, ये कासिम, ये आसिम, किसानों की सुनो, किसानों की सुनो। अबे तुम कम से किसान हो गए रे। देश को जो तोड़े उसके साथ तुम फुदक कर खड़े हो जाते हो। कोई भी हो जो देश को तोड़े उसके साथ तुम लोग फुदक कर खड़े हो जाते हो। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, जाकर कागज ढूंढ लो तुम अपने, ठीक है। ये जो तुम अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हो ना, मैं अपनी पोस्ट पर भी देखता हूं, अपने लाइव पर भी देखता हूं, और लोगों की पोस्टों पर देखता हूं, जो तुम आ जाते हो कि किसानों के बारे में नहीं बोल रहे। तुम अपने कागज ढूंढ लो, बहुत अच्छा रहेगा। फालतू पंगे में मत पड़ो। जिन्होंने भी ये आज किया है, देश का सम्मान के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने किया है, इन गुंडों ने, मैं चीख चीख कर ये कह रहा हूं, ये गुंडे हैं, गुंडे, ये गुंडे हैं, इन्होंने गुंडे की है। एक भी नहीं बचना चाहिए। सरकार से अपील, निवेदन, इनको ऐसी सजा मिले कि जब भी 26 जनवरी आए, इनकी आने वाली नस्लें भी अपने घर में डूबकी रहें। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। पत्थर चलाए हैं, पत्थर इन्होंने, सर फोड़ दिए। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने गुंडई की है, जिन्होंने आज गुंडई की है, सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं मैं। और बार बार इस बात को भी मैं बोलूं, किसान पूरे देश का पेट भरता है, वो अन्नदाता है, लेकिन उसका नाम लेकर, उसका सहारा लेकर अगर ये कुछ असामाजिक तत्व अपनी रोटियां सेकना चाहेंगे तो हिंदुस्तान की जनता पागल नहीं है। सब समझ में आता है, सब दिखाई देता है। और फिर मैं उन गुंडों को मैं ये बोल देना चाहता हूं, हम वो हैं जब 370 नहीं हटी थी, हम लाल चौक पर तिरंगा लहरा कर आए थे। हम वो हैं जब फारूक अब्दुल्ला के घर तिरंगा हम लहरा कर आए थे टाइम देकर। अगर हम झंडा लगाने पर आ गए तो सुन लेना, ये जितने भी गुंडे हैं जो अपने आप को गुंडा समझते हैं, अगर हम गुंडई पर आ गए ना, वो गुंडे सारे सोच लें, तो झंडा और डंडा कहां लगाएंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सोच भी नहीं सकते हो। इस बात को रिकॉर्ड कर लेना। अगर हम उस चीज पर आ गए ना, तो झंडा और डंडा कहां लगाएंगे तुम, ध्यान में तुम्हारी आएगा नहीं। और तुमने ये सोच लिया कि तुमने ये हा हुल्ला कर लिया, एक दिन में पब्लिसिटी कर ली, तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा सबका इलाज होगा। एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि एक धर्म का झंडा केसरिया होता है, पीला नहीं, इन्होंने पीला लगाया है। भाई सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। पूरा षड्यंत्र किन लोगों के द्वारा था, पूरी दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश की गई, और 37 जो डिमांड थी, 37 जो चीजें थी, एक पूरा एनओसी था कि ये इसी चीज का पालन किया जाएगा। 37 में से कोई भी चीज इन्होंने नहीं मानी, कोई भी चीज। डंडा तक लाने पे मने थी। अपने दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो दिल्ली पुलिस में हैं, ऊपरी रैंक पर हैं, डंडा तक लाने पर मनाही थी। जो शर्त रखी गई थी 37, ये तलवारें लेकर पहुंचे। जो समय तय था उससे पहले पहुंचे। जो रूट नहीं दिया गया था वहां निकले, क्योंकि इन्होंने पहले पूरा प्लान कर लिया था। इन्होंने पूरा प्लान कर लिया था इन्होंने कि हमें ये करना ही है। आप सोचो कि वो किसान हो सकता है जो देश के राष्ट्रीय गौरव का, देश के ध्वज को ऐसे फेंक दे, वो किसान हो सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से। जो देश के तिरंगे को ऐसे फेंक दे और जो अपना झंडा लगाना चाहे, वो देश का किसान नहीं हो सकता, और इसका कोई समर्थन भी नहीं करेगा। अरे तुम्हारी जो मांगे हैं, मैं किसानों की बोल रहा हूं, किसानों की सरकार से कोई बात, हमने कोई बात नहीं बोली बीच में, ठीक है। कोई चीज है, किसान और सरकार के बीच वार्ता चलनी चाहिए। रिजल्ट जो निकलेगा, जो गलत है सही है, वो होगा। हमें दुख इस चीज का है, हमने आज तक कुछ नहीं बोला। हम इसलिए आज बोले कि जो देश का राष्ट्र ध्वज है उसको फेंका गया, और वहां पर ये कोई पीला झंडा लगा रहे हैं। ये दर्द है। पत्थरबाजी की, ट्रैक्टरों से बसों को धकेला गया,
बैरिकेड तोड़े गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और इनका इलाज जल्द से जल्द सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत जल्द इनका इलाज होगा सभी का, और इनको इनकी औकात का पता चलेगा। आप सभी एकता बनाए रखें और इन देशद्रोहियों की, इन गद्दारों की पहचान आप भी करते रहें, सभी को कराते रहें। जो आज इन्होंने दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश की, अगर आज संयम ना बरता होता दिल्ली पुलिस ने, देखिए पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, अगर आज संयम नहीं बरता होता तो आज हालात क्या होते, कुछ भी हो सकता था आगे। तो दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है। लेकिन ये जो दंगाई थे, ये जो गुंडे थे, जिन्होंने गुंडई की है, कई फोटो ऐसे आई हैं जो हमारे जवान जिनके सिर फटे पड़े हैं, और फिर पता है क्या दिखा रहे हैं, ये तिरंगे में लिपेट कर किसी को दिखा रहे हैं कि ये मर गया। उसकी वो फुटेज नहीं देखी क्या कि किस तरीके से ट्रैक्टर लेकर गया, वो बैरिकेडिंग तोड़ी और ट्रैक्टर पलटने से वो मरा। दिखाऊं क्या क्लिप दिखाऊं? वो देखी होगी सभी ने। बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर से प्रहार किया, ट्रैक्टर पलटा, और ट्रैक्टर पलट के आदमी जब दबेगा तो मरेगा ही, बचेगा थोड़ी। तो उसको ये दर्जा दे रहे हैं। अगर वो बैरिकेडिंग नहीं होती है, उसमें 2-3 पुलिस वाले चपेट में आ गए होते, तब क्या होता? तो एक बार फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि इनके खिलाफ दंडात्मक त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि इनको पता लग जाए कि इन्होंने जो आज किया है उसका रिजल्ट क्या होता है। और फिर उन गद्दारों को, जो गद्दार ये आते हैं, काजिम नासिम हैं, अफीक टफीक ये आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, किसान, अपने कागज ढूंढ लो। तुम अपने कागज ढूंढ लो, कागज ढूंढने में मेहनत करो। किसान का और सरकार का तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो, तुम अपनी जो एनर्जी है वो कागज ढूंढने में लगाओ। ढूंढो कागज फटाफट, जल्दी कागज ढूंढो जल्दी। ये जो वार्ता चल रही है, जो हो रहा है सरकार का किसान का, वो तो होगा, लेकिन तुम बीच में पंगा मत लो। तुम अपना पूरा जो वो है ना, अपनी ताकत है, जितनी ताकत यहाँ लगाते हो तुम इधर उधर, अपने कागज ढूंढने पे लगाओ। कागज भी चेक होंगे तुम्हारे। तुम्हें बहुत दर्द होता है ना, बहुत तुम मजा लेते हो कभी कभी पोस्टों पे जाकर। तुम्हारा ना मतलब किसान से, ना जवान से, ना देश से। तुम्हें जो देश तोड़ने वाला दिखेगा उसके ही जयकारे लगाने शुरू कर दोगे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। समझदार हैं, सब समझते हैं कहां क्या हो रहा है। ठीक है साथियों, आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये विश्वास रखते हैं कि जैसे आज का ये काला दिन हुआ है इन कुछ गुंडों के द्वारा, आगे हमारा देश ऐसा कभी संसार नहीं होगा। और जिन्होंने आज ये किया है, इनका भरपूर इलाज सरकार और प्रशासन कर देगी, सूद समेत। तिरंगा उतार कर कोई झंडा इन्होंने लगाया है, अब डंडा प्रशासन लगाने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ त्वरित कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई है और कुछ ना कुछ डिसीजन बहुत जल्द लिया जाने वाला है। थोड़ा कमेंट देख लूं, यहां भी कुछ आ गए हैं। बगदादी की औलादें, चलो इनको क्या जवाब देना, ये हाईलाइट हो जाएंगे। 2-4 के नाम भी अगर ले दिए। इनकी औकात यही है कि ये राणा की लाइव पर आकर सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, अपनी भड़ास ये वहीं निकाल सकते हैं। चाहते हैं कि
इनका नाम लेकर इनको फेमस किया जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ। हमें अपना काम करना है, उस पर फोकस करना है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।